अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो मेरे पास बुक है न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स अपडेटेड 7th एडिशन, जिसको D1 भी बोलते हैं। इस अपडेटेड बुक का जो 5वां चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 5, नंबर पैटर्न्स एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। और इस चैप्टर 5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, जो कि मैंने ओल्ड जो 7th एडिशन बुक थी उसके हिसाब से चैप्टर नंबर 4 था और एक्सरसाइज 4A थी। तो मैंने ये जो पहले 8 क्वेश्चंस हैं ये मैंने ओल्ड बुक के हिसाब से बनाए हैं, लेकिन क्वेश्चन सेम यही हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज का फ़र्क है। वो एक्सरसाइज 4A थी और ये वाली एक्सरसाइज 5B है। तो इन जो ओल्ड बुक के हिसाब से जो मैंने पिछली 4-5 वीडियोस बनाई हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक की, उनका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। काइंडली अगर आपको न्यू अपडेटेड जो बुक है उसके एक्सरसाइज 5B के फर्स्ट 8 क्वेश्चन कोई भी चाहिए हुए तो उसका लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को एक दफ़ा देख लेते हैं कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं, ABCD ये एक्सप्रेशंस हैं, इनको सिर्फ हमने सिंप्लीफाई करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5B और चैप्टर नंबर 5 का नाम है नंबर पैटर्न एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन, जो कि अपडेटेड बुक है, उसका ये चैप्टर नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 9 का A पार्ट हमें दिया गया है 1/4x + 1/3x। इसको अब हम कैसे सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले तो हम इसका LCM लेते हैं। 2 टर्म्स दी गई हैं नीचे डिनोमिनेटर में, एक में 4 है और एक में 3 है। 4 और 3 का हम LCM लेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। अब 12 को डिवाइड करेंगे 4 पे, जो भी डिनोमिनेटर में होगा, जो नंबर भी डिनोमिनेटर में होगा उसको LCM से डिवाइड करेंगे। तो 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 4 3 ज़ा 12, मीन कि आंसर 3 आया। इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर 3 आया। उस 3 को ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है हमेशा इसके साथ मल्टीप्लाइड करते हैं। तो 3 आंसर इनको डिवाइड करने से आया और 1 के साथ मल्टीप्लाइड किया तो 3 1 ज़ा 3, x साथ एज इट इज़ जाएगा। उसके बाद प्लस अब 12 को डिवाइड करेंगे इस 3 पे। 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 3 4 ज़ा 12, तो आंसर 4 आया। उस 4 को 1 के साथ करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 ही आएगा और ये x साथ एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, मींस के दोनों के साथ जो वेरिएबल है वो x है और x है। यहाँ पर भी x की पावर 1 है, x की पावर भी 1 है, इसका मतलब है ये लाइक टर्म्स हैं, आपस में ऐड हो सकती हैं। तो 3x + 4x इनको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 7x / 12, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका B पार्ट है 2/5y - 1/3y। यहाँ पर भी हम इनका LCM ले लेते हैं। 5 और 3 का LCM लेंगे तो 15 आएगा। अब 15 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 3 ज़ा 15 आता है। उस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, y साथ एज इट इज़ जाएगा माइनस। अब 3 के टेबल में 15 कहाँ पर आता है, 3 5 ज़ा 15, उस 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, y साथ एज इट इज़। यहाँ पर भी लाइक टर्म्स हैं, तो एक के साथ प्लस का साइन है और एक के साथ माइनस का साइन है, मींस कि हमने 6 में से 5 को माइनस करना है। तो ये आ जाएगा 1y / 15, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/15y, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हमारे पास इसका C पार्ट है -3/7a + 3/5a। तो यहाँ पर भी हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले इनका LCM लेंगे, 7 और 5 का LCM 35 आता है, जो कि इधर नीचे लिख देंगे। अब 7 के टेबल में 35 कहाँ आता है, 7 5 ज़ा 35,
तो उस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये वाला माइनस एज इट इज़ और ये वाला ए भी एज इट इज़ रहेगा। फिर प्लस का साइन डालेंगे। 5 के टेबल में 35 कहाँ आता है, तो 5 7 ज़ा 35। उस 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा। 7 3 ज़ा 21, ए साथ एज इट इज़। यहाँ पर भी लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस किया जा सकता है। 21 के साथ प्लस का साइन है और 15 के साथ माइनस का साइन है। तो इसका मतलब है कि हमने 21 में से 15 को माइनस करना है, तो हमारे पास आएगा 6a ओवर 35 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 6 ओवर 35a, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका डी पार्ट है 9 ओवर 4b माइनस 4 ओवर 3b। यहाँ पर भी इसका हम सिंपल एलसीएम लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 4 3 ज़ा 12। उस 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 27 आएगा। 27 बी साथ एज इट इज़। माइनस 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 3 4 ज़ा 12। तो उस 4 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 16 बी साथ एज इट इज़ आ जाएगा। अब एक इस 27 के साथ प्लस का साइन है और इसके साथ माइनस का है। इसका मतलब हमने 27 में से 16 को माइनस करना है, तो हमारे पास 11 आ जाएगा। साथ में बी एज इट इज़ ओवर 12। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 11 ओवर 12 बी साथ। ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 9 के 4 पार्ट समझ आ गए होंगे। बहुत इजी हैं, बस इनको थोड़ा सा एलसीएम लेना और सिंप्लीफाई करना। अब क्वेश्चन नंबर 10 है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। अब ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन व्हेन पी क्यू एंड आर। यहाँ पर पी क्यू और आर की वैल्यूज़ दी गई हैं। ये कह रहे हैं कि जो ऊपर का जो फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें अगर हम p की जगह 2, q इज़ इक्वल टू दिस एंड r इज़ इक्वल टू दिस, ये अगर वैल्यूज़ पुट करें तो फिर इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू आएगी। तो आइए इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसको देखने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि सबसे पहले इसके अंदर ये 2 ब्रैकेट्स दी गई हैं, इनको हम ओपन करते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। तो 3p एज इट इज़, ये प्लस माइनस माइनस q एज इट इज़, माइनस 7r एज इट इज़। उसके बाद ये ब्रैकेट है, इसको ओपन करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8p एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद माइनस q प्लस 2r। अब ब्रैकेट्स तो ओपन हो गई हैं। अब इसके बाद हमारे पास ये तरीका है कि इसको में हम लाइक टर्म्स अगर आप गौर करें तो इसमें p की भी ये टर्म है और दूसरी p की टर्म ये है। q की भी 2 टर्म्स है, ये और ये। उसके बाद r की भी 2 टर्म्स है, -7r और +2r। तो हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर सकते हैं। p की ये टर्म है और एक ये टर्म है, इसको लिख लेते हैं 3p + 8p। जो भी टर्म होती है उससे पहले जो साइन होता है वो उस टर्म का साइन कहलाता है। 8p का साइन प्लस है इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लिखा। उसके बाद q की 2 टर्म्स है, एक ये -q और एक ये -q। पीछे बच गया r, तो r की भी 2 टर्म्स हैं। 7r, इसका साइन ये माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे, -7r, फिर उसके बाद +2r। अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। 3p + 8p, तो ये हमारे पास 3 में 8 प्लस करेंगे तो 11p आ जाएगा। ये -q, यहाँ पर इस q के साथ इसका कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि जहाँ पर 1 कोफिशिएंट होता है वहाँ मोस्टली लिखा नहीं जाता। 2 लिखा जाता है, 3 लिखा जाता है, उसके बाद कोई भी नंबर हो लिखा जाता है, लेकिन 1 अमूमन हम लिखते नहीं हैं। तो इसका मतलब है इस q के साथ भी 1 है और इस q के साथ भी 1 है। तो दोनों के साथ साइन क्या है, माइनस का। इसका मतलब है माइनस माइनस प्लस होता है, तो साइन तो हम माइनस का देंगे, लेकिन इसके साथ का 1 और इस q के साथ का 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2q। उसके बाद -7r और +2r, मीन एक के साथ माइनस का साइन है, दूसरे के साथ प्लस का साइन है, तो हमने प्लस माइनस माइनस करना है,
क्योंकि बड़ी जो टर्म है ना उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिखा है। तो 7 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास 5r आ जाता है। ये फर्स्ट पार्ट में हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना था, जो कि हमने कर दिया है। जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास इसका पार्ट 2 है जिसमें हमने p = 2, q एंड r इन सब की वैल्यूज़ हमें गिवन है, और जो ऊपर सिंप्लीफाई करने के बाद एक्सप्रेशन आया उसमें हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है और इसका आंसर निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट से हमारे पास ये आंसर आया है, ये एक्सप्रेशन आई है सॉल्व करने के बाद, ये हमने लिखी, और अब इसमें p, q और r की वैल्यूज़ पुट करनी है। 11 p की जगह इसकी वैल्यू क्या है 2, ये हमने पुट कर दी, -2। अब q की जगह इसकी ये वाली वैल्यूज़ है। अब ये इस -1 1/2, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 1/2। इसको लिखने का क्या तरीका है, 2 के साथ 1 मल्टीप्लाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, और इसमें +1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो -3/2। अब यहाँ पर q की जगह इसकी वैल्यू लिख ली, -3/2 ब्रैकेट क्लोज, -5r की जगह इसकी वैल्यू जो कि है -5। अब 11 2 ज़ा 22, उसके बाद ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 बच गया एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, 5 5 ज़ा 25। तो इनको अब ऐड करें, 22 + 3 क्या आता है 20, सबके साथ क्योंकि सबके साथ प्लस का साइन है ना, तो 22 में 3 ऐड करें 25 आ जाएगा, 25 + 25 50 आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।